गीता जी अध्याय 9 श्लोक संख्या 23, 24, 25, 23, 24, 25। सबसे पहले संस्कृत में उच्चारण देखेंगे, फिर हिंदी अनुवाद, फिर भावार्थ। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरी पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। चाहे कोई किसी की भी पूजा करे, वह पूजा सर्वव्यापक, निराकार, अविनाशी, साक्षी रूप परमात्मा की ही होती है। अल्प बुद्धि, बाल बुद्धि, अज्ञान बुद्धि होने के कारण ऐसा लगता है हम किसी देवता की पूजा कर रहे हैं, हम किसी पितर की पूजा कर रहे हैं, हम भूत प्रेतों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन सत्य यह है, भले ही आप समझते रहो हम देवता की पूजा कर रहे हैं, देवी को पूज रहे हैं, भले ही आप समझते रहो हम पितरों को पूज रहे हैं, भूत प्रेतों को पूज रहे हैं, लेकिन आप यथार्थ में परमात्मा की ही पूजा कर रहे हो। देवता की पूजा भी परमात्मा की पूजा कर रहे हो। पितरों की पूजा तुम समझ रहे हो कि मैं पितरों की पूजा कर रहा हूं, लेकिन अनजाने में वो परमात्मा की पूजा हो रही है। भले ही आप समझ रहे हो कि मैं भूत प्रेतों को पूज रहा हूं, लेकिन अनजाने में वो भगवान की पूजा हो रही है। अविधि पूर्वक पूजा हम करते हैं। देवताओं की पूजा अविधि पूर्वक की गई पूजा है, पितरों की पूजा अविधि पूर्वक की गई पूजा है, भूत प्रेतों की पूजा अविधि पूर्वक की गई पूजा है परमात्मा की ही पूजा। चाहे देवता की करो, चाहे पितरों की करो, चाहे भूत प्रेतों की करो, लेकिन वो अविधि पूर्वक की गई पूजा है। विधि पूर्वक पूजा और अविधि पूर्वक की गई पूजा, ये दो प्रकार की पूजा है। देवताओं, पितरों, भूत प्रेतों को हम किसी कामना से ही पूजते हैं या भय से पूजते हैं। इसलिए पूछते हैं कहीं कोई देवता नाराज हो जाए तो हमें संकट में न डाल दें, कोई पितर रूठ जाए, कोई भूत प्रेत लग जाए तो कहीं हमारे घर में समस्याएं, झंझट, बीमारियां खड़ी ना हो जाए।
तो भय के कारण देवताओं को पूजते हैं, भय के कारण पितरों को पूजते हैं, भय के कारण भूत प्रेतों को पूजते हैं। भयभीत होकर पूजा करते हैं या फिर किसी कामना से करते हैं कि देवता की पूजा करने से ये मिल जाएगा, पितरों की पूजा करने से ये प्राप्त हो जाएगा, भूत प्रेतों की पूजा करने से यह अभिष्ट पूरा होगा। भय से या भोग की अभिलाषा से, दो कारणों से ही देवताओं की, पितरों की, भूत प्रेतों की पूजा की जाती है। लेकिन वह अविधि पूर्वक पूजा है, होती वह परमात्मा की पूजा है, लेकिन भगवान कहते हैं वह अविधि पूर्वक पूजा है। मनुष्य भले ऐसा सोचता हो कि मैं देवता, पितर और भूत प्रेत पूज रहा हूं, तो मेरा ये काम देवताओं से बन रहा है, भूत प्रेतों से बन रहा है, या पितर प्रसन्न होकर के मेरा काम बना रहे हैं, लेकिन यह उसकी गलत धारणा है। मेरी ही पूजा सब कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं है। वे भूत प्रेत समझकर कर रहे हैं, इसलिए उन्हें फल भी वैसा ही मिलता है। पितर समझकर कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, समझ रहे हैं मैं पितर की पूजा कर रहा हूं, इसलिए फल भी उनकी भावना के अनुसार वैसा ही मिलता है। वे ये नहीं समझ रहे हैं कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, देवता की पूजा कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि मैं देवता की पूजा कर रहा हूं, ये थोड़ी समझ रहे हैं कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। इसलिए वह अविधि पूर्वक पूजा हो जाती है। किंतु सभी देवताओं को शक्ति देने वाला मैं हूं, पितरों को, भूत प्रेतों को शक्ति देने वाला मैं हूं। मेरी ही शक्ति से देवता किसी की कामना अभिलाषा पूर्ण करते हैं, मेरी ही शक्ति से पितर, भूत प्रेत इत्यादि किसी का अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करते हैं, थोड़े समय के लिए, सदा के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए। उनमें अपनी कोई शक्ति नहीं होती, न देवताओं में अपनी कोई शक्ति होती है, न भूत प्रेतों में अपनी कोई शक्ति होती है, न पितरों में अपनी कोई शक्ति होती है। मेरी शक्ति से वे सब करते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा सोचता है कि नहीं, देवता ने ऐसा किया, पितर ने प्रसन्न होकर ऐसा किया, भूत प्रेतों ने प्रसन्न होकर ऐसा किया, ऐसा मनुष्य सोचता है। भगवान कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। सत्य तो यह है, आज हे अर्जुन मैं तुम्हें गूढ़ बात बता देता हूं, न कोई देवता है, न कोई पितर है, न कोई भूत प्रेत है। ये सब मनुष्य की कल्पनाएं हैं। वो कामना से युक्त होकर के किसी देवता की कल्पना कर लेता है और फिर उससे मांगता है पूजा करके, पितर की कल्पना करके मांगता है, भूत प्रेतों की कल्पना करके मांगता है। उसके लिए देवता, भूत प्रेत, पितर तब तक है जब तक वह कामना में बंधा हुआ है या भयग्रस्त है, डरा हुआ है या कामना में बंधा हुआ है, तभी तक उसके पास देवता की बात है, पितरों की बात है, भूत प्रेतों की बात है। लेकिन जो यथार्थ तत्व को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, वो यह देखते हैं कि न कोई देवता है, न पितर है, न भूत प्रेत है। मनुष्य की भावना ही देवता बन जाती है। जब कामना से युक्त होता है तो मनुष्य की भावना ही पितर बन जाती है, मनुष्य की भावना ही भूत प्रेत बन जाती है। हे अर्जुन, इस प्रकार भूत प्रेत समझकर, देवता समझकर, पितर समझकर पूजा करना यह अविधि पूर्वक की गई पूजा है। मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा देवता नहीं है, मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि का दूसरा कोई मालिक नहीं है। ऐसा जानकर जो सब प्रकार से मेरी ही शरण लेता है, वही बुद्धिमान, वही ज्ञानी है। क्योंकि जब वह जान गया कि परमात्मा की शक्ति ही सर्वत्र है, तो फिर किस देवता की शरण में मैं जाऊं, किस देवी की शरण में जाऊं, किस भूत प्रेत पितर की शरण में जाऊं, जब परमात्मा की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो
भगवान पाखंडवाद का भी निराकरण करते हैं। जो देवताओं के नाम पर, पितरों के नाम पर, भूत प्रेतों के नाम पर पाखंड चलता है, उस पाखंड का भी भगवान खंडन कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम श्रद्धा भले रखते हो कि देवता ऐसा कर देंगे, पितर ऐसा कर देंगे, भूत प्रेत ऐसा कर देंगे, और वो ऐसा हो भी जाता है। देवताओं, पितरों, भूत प्रेतों को पूजने से तुम भय मुक्त हो भी जाते हो, तुम्हारा बिगड़ा काम बन भी जाता है। लेकिन तुम जो ये सोचते हो कि इनसे बना, वो तो है ही नहीं। मेरे अतिरिक्त सृष्टि में किसी का अस्तित्व है ही नहीं। केवल तुमने कल्पना कर लिया है देवता की, तुम्हें लगता है देवता ने कर दिया, पितर ने कर दिया, भूत प्रेत ने कर दिया। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं, ना कोई देवता है, ना पितर, ना भूत प्रेत। तो इस प्रकार तुम जो समझ रहे हो कि मैं पितर की पूजा करके ऐसा करूं, देवताओं की ऐसे पूजा करके ये प्राप्त करूं, पितरों की, भूत प्रेतों की पूजा करके ये प्राप्त करूं, वह तुम्हारी अविधि पूर्वक पूजा है, विधि पूर्वक पूजा नहीं है। क्यों? उसका कारण भी बताते हैं। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं। जितने भी, चाहे तुम देवताओं के लिए यज्ञ करो, पितरों के लिए यज्ञ पूजा पाठ करो, चाहे भूत प्रेतों को पूजो, कहते हैं उन सब को भोगने वाला मैं हूं। वहां कोई देवता नहीं यज्ञ का फल भोग रहा है, न पितर पूजा ले रहा है, न भूत प्रेत पूजा ले रहे हैं तुम्हारी। तुम सोच रहे हो कि ये देवता, भूत प्रेत, पितर पूजा ले रहे हैं। पूजा लेने वाला तो मैं हूं, यज्ञ का भोक्ता मैं हूं। मुझसे अलग कोई है ही नहीं जो मेरे अतिरिक्त हो और पूजा यज्ञ ले। मैं ही हूं। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। लेकिन जो देवताओं, भूत प्रेतों, पितरों की पूजा करने वाले हैं, वे मेरे तत्व को यथार्थ नहीं जानते, मुझ परमेश्वर के बारे में नहीं जानते। इसी से उन्हें लगता है कि ये देवता की पूजा करो, ये पितर की पूजा करो, ये भूत प्रेतों की पूजा करो, ऐसा हो जाएगा। इसलिए बार बार वो गिरते रहते हैं। कभी स्वर्ग जाते हैं, कभी नरक जाते हैं, कभी कीड़े बनते हैं, कभी मकोड़े बनते हैं, यानी आवागमन से मुक्त नहीं हो पाते। जो मेरे अतिरिक्त किसी देवता को जानकर उसकी पूजा करते हैं, कामना से युक्त होकर, भय से युक्त होकर, किसी पितर की पूजा करते हैं, किसी भूत प्रेत की पूजा करते हैं, कामना और भय से युक्त होकर, वे कामनाओं की पूर्ति में बंधे रहते हैं, भय से घिरे रहते हैं, अतः बार बार जन्मते और मरते हैं। जबकि यथार्थ में तत्व से जानने वाले ऋषि मुनि यह जानते हैं कि मुझ परमेश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा भूत प्रेत, पितर, देवता है ही नहीं। इसलिए वह सर्व प्रकार से मेरी ही शरण में रहते हैं। मुझे ही सारे जगत का स्वामी जानकर, मुझे ही सर्वरूप जानकर के, भूत प्रेत, देवता इत्यादि को व्यर्थ कल्पना जानकर वे उनकी पूजा में नहीं फंसते। वे सर्व प्रकार से मेरी शरण होकर मेरी ही पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं। हे अर्जुन, मैं तुम्हें सावधान करता हूं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, ये देवता रूठे उनकी पूजा कर लूं, ये देवता रूठे उनकी पूजा कर लूं, किसी कामना से युक्त होकर, तो देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी देवता बनते हैं। पितरों की पूजा करने वाले अंतिम समय में पितर बनते हैं। भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेत बनते हैं। और जो मुझ सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान परमात्मा की पूजा करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। और मुझे प्राप्त करके फिर संसार में आना और जाना नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जब तक देवताओं, पितरों, भूत प्रेतों को पूजते हैं, तब तक उनका संसार में आना जाना लगा रहता है। आवागमन से विमुक्त नहीं होते, पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान आज पाखंडवाद का निराकरण करते हैं और राजयोग बताते हुए, यानी समस्त विद्याओं का जो राजा है, सभी ज्ञान में जो उत्तम ज्ञान है, गुप्त से भी गुप्त ज्ञान है, उस गूढ़ तत्व को प्रकाशित करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो कामना और भय से किसी देवता की पूजा करते हैं, पितर की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, मेरा ये काम बन जाएगा, ये भय दूर हो जाएगा, ये संकट मिट जाएगा, वे भले ऐसा सोचते रहे कि मैं इनको पूज रहा हूं, लेकिन वे अनजाने में मेरी ही पूजा करते हैं। जैसे कोई अपना वेश बदलकर आ जाए, आपका शत्रु हो
लेकिन अच्छा शंकर जी का रूप बनाकर आ जाए और आप उसे भोग लगाने लगो, उसकी पूजा करने लगो, तो आप भले सोच रहे हो कि मैं शंकर जी की पूजा कर रहा हूं, शंकर जी को भोग लगा रहा हूं, लेकिन वो तो यथार्थ में क्या हो रहा है, वो व्यक्ति जो भेष बदल कर आया वही खा रहा है, कोई शंकर जी थोड़ी खा रहे हैं। शंकर जी का तो सिर्फ उसने एक भेष बनाया है। लेकिन जब आप उसको कुछ खिला रहे हो कि मैं भगवान शंकर है, लोग खाओ, तो जो भेष बदल कर आया हुआ व्यक्ति उसी के पेट में तो जा रहा है, शंकर जी के पेट में थोड़ी जा रहा है। तो यही बात कहते हैं कि भले तुम समझते रहो कि मैं देवता को भोग लगा रहा हूं, देवता को फूल चढ़ा रहा हूं, पितर की पूजा कर रहा हूं, पितर का हवन कर रहा हूं, भूत प्रेतों का कर रहा हूं, लेकिन यथार्थ में तुमसे अनजाने में मेरी ही पूजा हो रही है। लेकिन वो अविधि पूर्वक की गई पूजा है, विधि पूर्वक नहीं है। अब तुम भूत प्रेत देवता पितर की भावना से कर रहे हो, इसलिए तुम्हें फल भी वैसा ही मिल रहा है, क्योंकि जैसी भावना होती है वैसा ही फल मिलता है। तुम भूत प्रेतों की भावना से कर रहे हो, देवता की भावना से कर रहे हो, पितर की भावना से कर रहे हो, तुम्हें वैसा फल मिल रहा है। लेकिन जो इस तत्व को जानते हैं कि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, कोई देवता भूत प्रेत पितर नहीं, ये सब कल्पना है, तो वह हर प्रकार से मेरी ही शरण में आ जाते हैं, मुझे ही अपना सर्वस्व मानकर मेरी आराधना पूजा साधना करते हैं, और फिर उन्हें संसार में आना और जाना नहीं पड़ता। बोलिए गीता माता की जय।